आज हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। हिंदी में इसको कहा जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में हम पूरी सामान्य जानकारी पहले देखते हैं। तो मानव में अगर बोन्स नहीं हो तो एक रबड़ की गोली की भांति हमारा शरीर मूव करेगा, अर्थात हम मोशन नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। मानव शरीर में कुल जो हड्डियां पाई जाती हैं, कुल जो अस्थियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। इन 206 हड्डियों को हम दो प्रकार से बांट देते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। ठीक है। इसके बाद में श्रोणि मेखला होती है। इधर हम देखते हैं मानव के बहुत श्रोणि मेखला, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं करोटी। करोटी एक बहुत मजबूत कपाल से ढकी होती है। इसके अंदर बहुत मुलायम कोमल अंग मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। टोटल जो इसमें अस्थियाँ होती हैं वो 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दांतों की बात करते हैं। तो मानव में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले जो होते हैं इंसाइजर दांत होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कृंतक दांत कहते हैं। दूसरे होते हैं कैनाइंस, जिन्हें हम कहते हैं रत्नक दांत। और अगले होते हैं अग्रचर्वणक और लास्ट वाले होते हैं चर्वणक दांत। अब बात करें हम, देखो यहाँ से दंत सूत्र निकलता है। पहले जो दांत होते हैं वो इंसाइजर दांत होते हैं। इंसाइजर दांत 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। फिर होते हैं कैनाइंस, एक ऊपर एक नीचे। इसके बाद में प्रीमोलर, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद में मोलर, 3 ऊपर 3 नीचे। तो हमारे पास में जो दंत सूत्र बनता है 21-23/21-23 मल्टीप्लाई टू 8/8 इंटू 2 8 और 8 हो जाते हैं 16। 8 और 8 16 हो जाते हैं, गुणा 2 का करेंगे तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। इसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं कशेरुक दंड की। कशेरुक दंड में लगभग 44 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। कशेरुक दंड की हम बात करते हैं, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड में लगभग 44 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। कशेरुकाओं का मतलब होता है टुकड़ा जो योजी ऊतक से जुड़ा हुआ होता है। कशेरुक दंड को प्रमुख रूप से हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5। पहला होता है ग्रीवा कशेरुका, जिसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं। दूसरा होते हैं थोरेसिस, बक्षीय कशेरुका जिसे कहा जाता है, जिसमें 14 कशेरुकाएं होती हैं। तीसरा होता है लुम्बर, चौथा होता है सैक्रल और लास्ट होता है कॉर्डल क्षेत्र। इसके बाद में ये होती है श्रोणि मेखला। इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और इस वाले भाग को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस वाले भाग को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं जगनास्थि। इसको कहा जाता है हिंदी में जगनास्थि। इसके अंदर एक खांच पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। सॉरी, यहाँ एक खांच पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम, जिसके अंदर हमारी जांघ की जो हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, शरीर की मजबूत हड्डी होती है, उसका सिर फिट होता है गोल, जो गोल गोल आसानी से घूम सकती है।